टॉपिक नंबर 40 नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 40 ब्रास के बारे में। ब्रास क्या होता है, ब्रास की टाइप्स क्या है, ब्रास की टाइप्स क्या होती है, ब्रास की प्रॉपर्टीज के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एंड वेल्डिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रास की अगर हमने वेल्डिंग करनी हो तो हम कैसे परफॉर्म करते हैं, और ब्रास की वेल्डिंग के लिए हम और कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं ब्रास, ब्रास के टाइप्स, ब्रास की प्रॉपर्टीज और ब्रास को वेल्ड करने के मेथड्स। लेकिन आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बाय कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस है, बाय ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रोसेस। अगर हमें ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रोसेस से ब्रास को वेल्ड करना हो तो हमें क्या क्या डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, हम इसको कैसे वेल्ड कर सकते हैं। तो हमने अभी देखा लास्ट टॉपिक नंबर 39 में कि हम ब्रास को इजीली जोड़ सकते हैं कौन से मेथड से, ब्रेजिंग प्रोसेस से। लेकिन क्या हम वेल्डिंग प्रोसेस से जोड़ सकते हैं, और जोड़ सकते हैं तो कौन से वेल्डिंग प्रोसेस से, ठीक है। और हमें क्या क्या इसमें यस डिफिकल्टीज। सो बेसिकली जो हम ब्रास की बात करेंगे आज, उसके वेल्डिंग मेथड्स, इसके टाइप्स, तो मोस्टली हम बात करेंगे फॉर थिकनेस अप टू 3 mm, जैसे कि हमने स्टेनलेस स्टील के केस में देखा था। फॉर थिकनेस अप टू कितना 3 mm तक थिकनेस की जो शीट होगी उसके वेल्डिंग मेथड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ब्रास, ब्रास क्या होता है जी, ब्रास क्या है, हमें पता है कि ब्रास एलॉय होता है। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। जिंक का मतलब कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है क्या, ब्रास। सो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ brass is an alloy of copper and zinc। तो copper and zinc का alloy होता है। अब इसमें कॉपर कितने परसेंट है और जिंक कितने परसेंट होता है। अब एलॉय किसका है, एलॉय किसका है, कॉपर का है। इसका मतलब कॉपर ज्यादा मात्रा में मौजूद होगा, ठीक है, और जिंक क्या होगा, कम मात्रा में प्रेजेंट होगा। लेकिन कितना हो सकता है, ये जो कॉपर है ब्रास के अंदर ये ग्रेटर देन 50% होगा, ग्रेटर देन 50% होगा, और इक्वल टू 50% भी हो सकता है इस केस में। लेकिन मोस्टली देखा जाएगा तो ये हमेशा ग्रेटर देन 50% होगा, ठीक है। एंड जिंक की जो परसेंटेज है वो 1 से लेके और 50% तक हो सकती है। क्लियर है, ये 50% तक हो सकती है। कब हो सकती है, जब कॉपर भी क्या होगा 50% होगा। इसके अलावा हम कुछ केसेस में कॉपर एंड जिंक के अलावा थर्ड एलिमेंट और ऐड कर देते हैं इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो थर्ड एलिमेंट होगा उसकी परसेंटेज कम होगी, 1%, 2%, 3%, 4%। क्लियर है। तो हम थर्ड एलिमेंट क्या डालेंगे, उसके हिसाब से ब्रास जो होगा उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, उसका नेम चेंज होगा। क्लियर है। तो ब्रास, कॉपर और जिंक का क्या होता है, एलॉय होता है। क्लियर। यस सर। एंड other element may be present
अदर एलिमेंट भी इसमें मौजूद हो सकता है, लेकिन इन वेरी लेस परसेंटेज। अदर एलिमेंट में बी प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट और परसेंटेज। क्लियर है? सो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रास पे कि ब्रास कितने टाइप्स के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रास, ब्रास कितने टाइप के हो सकते हैं डिपेंड करेगा परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ जिंक, और अगर कोई थर्ड एलिमेंट है तो उसकी परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। उसके हिसाब से हम अलग अलग टाइप के ब्रास को अलग अलग नाम देते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ब्रास में डिपेंड करेगा किस पे, परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, या लिखिए कॉपर, जिंक एंड अदर एलिमेंट। अगर अदर एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसकी परसेंटेज। ठीक है, सो फर्स्ट हमारे पास है, अल्फा ब्रास। फर्स्ट टाइप इज अल्फा ब्रास। फर्स्ट टाइप इज अल्फा ब्रास। अल्फा ब्रास किसे कहते हैं? अल्फा ब्रास किसे कहते हैं? ऐसा टाइप ऑफ ब्रास जिसमें कॉपर और जिंक, कॉपर जिसमें हो 65%, जिंक जिसमें हो 35%, उस ब्रास को हम क्या बोलते हैं? अल्फा ब्रास, जिसमें कॉपर 65% होता है एंड जिंक 35% होता है। एंड अगर हम ब्रास की कैटेगरी की बात करें तो अल्फा ब्रास इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रास। अगर हम ब्रास की कैटेगरी की बात करें, अल्फा ब्रास होता है अपनी कैटेगरी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रास। नंबर 2 इज व्हाइट ब्रास। व्हाइट ब्रास, व्हाइट ब्रास हम किसे बोलते हैं? ऐसा टाइप ऑफ ब्रास जिसमें कॉपर और जिंक की परसेंटेज क्या होती हो? इक्वल होती हो। ऐसा टाइप ऑफ ब्रास जिसमें कॉपर और जिंक की परसेंटेज क्या होती है? बराबर होती है। तो हमने यहाँ लिखा कि कॉपर कितना हो सकता है? 50% से ज्यादा या 50% के इक्वल। जिंक कितना हो सकता है? 1 से 50%। तो इसका मतलब ये 50 है तो ये भी 50% होगा। तो ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों 50-50% हो तो उसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्रास। नंबर 3 इज, थर्ड टाइप ऑफ ब्रास इज एल्यूमिनियम ब्रास। एल्यूमिनियम ब्रास, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कॉपर और जिंक के अलावा, कॉपर एंड जिंक के अलावा कुछ और थर्ड एलिमेंट मौजूद होगा। ठीक है, तो थर्ड एलिमेंट कौन कौन सा हो सकता है? 77.5% कॉपर। इसमें क्या है? कॉपर है। 77.5% इज कॉपर। 20.5% इसमें क्या होगा? जिंक होगा। तो आप बताइए इसमें अगर थर्ड एलिमेंट प्रेजेंट है तो कौन सा है? वो एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। तो एल्यूमिनियम की परसेंटेज क्या रहेगी? इन दोनों को आप जोड़ेंगे कितना बनेगा? 98। इसका मतलब 2% इसमें क्या रहने वाला है? एल्यूमिनियम रहने वाला है। तो ऐसा ब्रास जिसमें कॉपर 77.5% है, ठीक है, और जिंक 20.5% है और एल्यूमिनियम 2% है, तो उसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम ब्रास। नंबर 4 इज कार्ट्रिज ब्रास। कार्ट्रिज ब्रास, कार्ट्रिज ब्रास। कार्ट्रिज ब्रास क्या होता है? ऐसा टाइप ऑफ ब्रास जिसमें कॉपर तो है 70% एंड जिंक है 30%। तो उस टाइप के ब्रास को हम बोलते हैं कार्ट्रिज ब्रास, जिसमें कॉपर 70%
and zinc is 13%. Number 5 is delta brass. डेल्टा ब्रास क्या होता है? ऐसा टाइप ऑफ ब्रास जिसमें कॉपर तो है 55%, ऐसा ब्रास जिसमें कॉपर कितना है 55% एंड जिंक इज 41 से लेके एंड 43% होता हो। ऐसा टाइप ऑफ ब्रास जिसमें कॉपर 55% है, जिंक 41 से लेके 43% है। इसके अलावा इसमें कुछ और एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा 96 से लेके 98 बनेगा। इसमें थर्ड एलिमेंट जो प्रेजेंट होता है दैट इज आयरन। तीसरा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होता है आयरन। अब बताइए आयरन की परसेंटेज क्या हो सकता है? कितना हो सकता है 2 से लेके 4%, 2 से लेके 4%। 2% कब होगा? जब जिंक कितना हो 43%। 3% कब होगा? जब 42%। क्लियर है, समझ आ गई बात? नंबर 6 टाइप ऑफ ब्रास दैट इज कॉल्ड मूंज मेटल। MUNTZ मूंज मेटल। नंबर 6 इज मूंज मेटल। मूंज मेटल क्या है? ऐसा ब्रास जिसमें 60-40 हो, कॉपर कितना 60% एंड जिंक कितना 40%। तो आप इसी को कंटिन्यू करेंगे वहां पे, ठीक है। 60% जिसमें होता हो क्या कॉपर एंड जिंक कितना है 40%। तो हम इसको क्या बोलते हैं? मूंज मेटल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर 7 इज नेवल ब्रास। नंबर 7 इज नेवल ब्रास। नेवल ब्रास किसे बोलते हैं? नेवल ब्रास होता है जिसमें कॉपर होता है 59%, जिंक कितना होता है? जिंक इज 40%। इसका मतलब इसमें कुछ थर्ड एलिमेंट भी है। तो थर्ड एलिमेंट होता है इसमें Sn दैट इज 1%। Sn क्या है? Sn इज लेट कौन बोल रहा है? Sn इज टिन। Sn को बोलते हैं हम टिन। लेड क्या होता है? Pb, ठीक है, जिसमें 1% टिन होता हो, जिंक होता हो 40%, कॉपर होता हो 59%। उस टाइप के ब्रास को हम क्या बोलते हैं? नेवल ब्रास। तो ये है टाइप्स ऑफ ब्रास। एग्जाम में इनमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? या तो आपको ये दे दिया, जैसे 3 टाइप के ब्रास दे दिए, चौथा आपको ये दे दिया, या कोई और ऑप्शन दे दी, तो आपको यहाँ पे देखने से नहीं पता लग रहा कि ये टाइप ऑफ ब्रास होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब में क्या लिखा हुआ है? ब्रास लिखा हुआ है। या ये जो डेल्टा ब्रास लिखा है, यहाँ पे इसकी जगह डेल्टा मेटल भी लिखा हो सकता है। अब इस बात को भी ध्यान में रखिए, ठीक है। तो या तो इनमें से कोई 3 एग्जांपल देके आपको कोई और एग्जांपल देके पूछ लेंगे, या पूछेंगे कि कॉपर एंड जिंक का रेशियो बताइए कि इसमें कितना होता है। जैसे व्हाइट ब्रास में दे दिया कि बताइए कॉपर जिंक का रेशियो क्या है, फिर आपको अलग अलग परसेंटेज दे देंगे, ठीक है। तो हर एक का आपको अच्छे से याद रखना। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। चलिए, फिलर वायर फॉर ब्रास वेल्डिंग। फिलर वायर फॉर ब्रास वेल्डिंग। फिलर वायर फॉर ब्रास वेल्डिंग। ब्रास की वेल्डिंग के लिए फिलर वायर कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो ब्रास की वेल्डिंग के लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है।
जैसे हमने देखा ब्रेजिंग प्रोसेस के लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शन थी कि हम फिलर वायर कौन सा इस्तेमाल करें। तो फिलर वायर फॉर ब्रास वेल्डिंग बेसिकली एलॉय होगा। किस किस का एलॉय होगा? फिलर वायर फॉर ब्रास वेल्डिंग बेसिकली एलॉय हो सकता है किसका? कॉपर का। हाँ जी, देखिए ये आपको पहली चीज ये देखिए कि हमें ब्रास की वेल्डिंग करनी है, तो ब्रास में मुख्य एलिमेंट कौन सा है? कॉपर। इसका मतलब फिलर वायर में भी मुख्य एलिमेंट क्या होगा? कॉपर होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी भी कुछ मैच करनी चाहिए। तो कॉपर प्लस सिलिकॉन का मिक्सचर हो सकता है, कॉपर प्लस सिलिकॉन का अलॉय हो सकता है, कॉपर प्लस टिन का अलॉय हो सकता है, कॉपर प्लस टिन का अलॉय हो सकता है, कॉपर प्लस एल्युमिनियम का अलॉय हो सकता है। क्लियर? तो ये हमारे पास तीन अल्टरनेटिव फिलर वायर के ऑप्शंस हैं, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस सिलिकॉन, कॉपर प्लस एल्युमिनियम। आयरन भी हो सकता है सर, आयरन सिलिकॉन, टिन एंड एल्युमिनियम। इतना समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट हम इसके कुछ वेल्डिंग मेथड्स के बारे में बात करें, कुछ पैरामीटर्स की बात करते हैं। टाइप ऑफ फ्लेम कौन सी रखेंगे, क्योंकि कौन से वेल्डिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं? ऑक्सीएसिटिलिंग गैस वेल्डिंग। तो हम फ्लेम कौन से टाइप की रखेंगे? समझ आ गया ना इतना? यस सर। Type of flame for brass welding. Type of flame for brass welding by ऑक्सीएसिटिलिन फ्लेम। फ्लेम की बात हम कर रहे हैं, कौन से टाइप की फ्लेम का इस्तेमाल करेंगे अगर हम ब्रास की वेल्डिंग करें? कौन सी टाइप? ऑक्सी। कौन सी फ्लेम का इस्तेमाल करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल करेंगे हम ब्रास की वेल्डिंग के लिए। व्हाई वी यूज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बिकॉज हमें पता है कि ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। जिंक का अलॉय है एंड कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना है? 1083 डिग्री सेल्सियस। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना है? 419 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम ब्रास की वेल्डिंग करेंगे, तो अब इन दोनों में मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है? जब हम ब्रास की वेल्डिंग करेंगे तो जिंक पहले क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होके और फिर जब इसका टेम्परेचर और बढ़ेगा तो इस ब्रास में कॉपर के मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले जिंक के क्या बन जाते हैं? वेपर्स बन जाते हैं। तो जिंक के वेपर्स बन जाते हैं 650 डिग्री से 700 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्या हो जाता है? वेपर। ये वेपराइज हो जाएगा, इसके वेपर बनने शुरू हो जाएंगे। तो जब तक ये 1083 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तब तक जिंक क्या हो चुका होगा? वेपराइज हो चुका होगा। तो ब्रास के अंदर बचेगा क्या? कॉपर बचेगा। तो हम वेल्डिंग ब्रास की करना चाहते थे, लेकिन बचा क्या? कॉपर बचा। तो इसका मतलब ब्रास नहीं रहा, क्या बन गया? कॉपर बन गया। तो हम चाहते हैं ब्रास के अंदर वो सारी प्रॉपर्टी मौजूद रहे, इसीलिए हम क्या करते हैं?
जिंक को किसी और फॉर्म में बदल देते हैं। जैसे हमने देखा एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना है? 659 डिग्री सेल्सियस। 660 कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर दें, ऑक्साइड बना दें एल्यूमिनियम के, तो यही मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना बन जाता है? 1930 डिग्री सेल्सियस। तो लगभग गुना कितना बन जाता है? 3 गुना बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, ब्रास की वेल्डिंग के लिए हमें जिंक को किस में बदलना पड़ेगा? जिंक को हमें बदलना पड़ेगा जिंक ऑक्साइड में। इसका मतलब जिंक किसके साथ रिएक्ट कर जाए? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके ऑक्साइड तभी बनाएगा जब इसको ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी। और ज्यादा ऑक्सीजन किस में होती है? ऑक्सीजन में होती है। तो हम जिंक को पहले जिंक ऑक्साइड में चेंज कर लेते हैं। अब जिंक ऑक्साइड में चेंज होने पे इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जिसने 419 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना था, अब वो 419 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट ना होके लगभग इसके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे क्या होगा? मेल्ट होना शुरू होगा। क्लियर है? तो हम जिंक को जिंक ऑक्साइड में चेंज करके उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बढ़ा के फिर हम ब्रास की वेल्डिंग करते हैं। अदरवाइज ब्रास की वेल्डिंग करना पॉसिबल नहीं होती है ड्यू टू हाई डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। लेकिन अगर हम इसी ब्रास को अगर हम, अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम फ्लेम चेंज कर दें, ऑक्सीडाइजिंग कर दें, रिड्यूसिंग कर दें, न्यूट्रल कर दें। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, जब हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके और ब्रास की वेल्डिंग करें कोई भी वेल्डिंग प्रोसेस से, ठीक है, तब क्या होगा? तब तो हम ये चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए ब्रास को वेल्ड करना इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस से नामुमकिन होता है। तो हम ओनली ब्रास की क्या कर सकते हैं? ब्रेजिंग कर सकते हैं, और या फिर हम उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के साथ वेल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वेल्ड द ब्रास बाय इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। और इसी के दौरान भी जब हम ब्रास की वेल्डिंग करेंगे, इसी के दौरान भी कुछ मात्रा में जिंक के फ्यूम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ब्रास की वेल्डिंग के दौरान हमेशा रेस्पिरेटर्स का यूज करते हैं एंड प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ। क्लियर? यस सर। तो आप इस चीज के बारे में कुछ लीजिएगा। व्हाई वी यूज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम फॉर ब्रास वेल्डिंग, रीजन आपको बता दिया। Why we use oxidizing flame? क्यों करते हैं? Because zinc vaporizes, vaporize का मतलब भाप बन जाना, vaporize बन जाना। Zinc vaporizes due to low melting point temperature, due to low melting point temperature and only copper will remain left in brass। तो जिंक वेपराइज हो जाता है ड्यू टू लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर एंड ओनली कॉपर विल रिमेन लेफ्ट इन द ब्रास। और ब्रास के अंदर सिर्फ क्या बच जाएगा? कॉपर बच जाएगा। सो टू स्टॉप द वेपराइजेशन ऑफ, किसकी वेपराइजेशन हो रही है? जिंक। वी कन्वर्ट जिंक इनटू जिंक ऑक्साइड, इनटू जिंक ऑक्साइड।
सो टू स्टॉप द वेपराइजेशन ऑफ जिंक, तो जिंक को वेपर बनने से रोकने के लिए हम जिंक को क्या कर देते हैं, जिंक ऑक्साइड में बदल देते हैं। एंड मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ जिंक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। So to convert zinc into zinc oxide, we use oxidizing flame. We use oxidizing flame. Clear? Yes sir। Yes, sir. आप नोट में डाल लीजिए यहाँ पे, वेल्डिंग ऑफ ब्रास प्रोड्यूसर्स टॉक्सिक fumes, so it is performed in a proper ventilation and यूज ऑफ रेस्पिरेटर and with the respirators का मतलब क्या हुआ, मास्क, मास्क इत्यादि। ठीक है। मतलब मास्क का इस्तेमाल करके हम हमेशा ब्रास की वेल्डिंग करते हैं, क्योंकि जो जिंक है उसके कुछ फ्यूम्स बन जाते हैं जो कि टॉक्सिक नेचर के होते हैं, तो उनको इनहेल से होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रेस्पिरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो इनहेल होता है सर तो हमारी बॉडी में एक तरह का पॉइजन बनेगा भाई, ठीक है। So it is difficult to weld brass than copper. It is difficult to weld brass than copper. तो कॉपर को वेल्ड करना इजी है as compared to brass. Again one more point, it is very difficult to weld brass by electric arc welding process. मतलब लगभग नामुमकिन है। It is very difficult to weld brass by electric arc welding process. चलिए नेक्स्ट फ्लक्स की बात करते हैं। ब्रास की वेल्डिंग के लिए फ्लक्स फॉर ब्रास वेल्डिंग बाय ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग। ब्रास की वेल्डिंग के लिए फ्लक्स कैसा होगा, सेम फ्लक्स जो हम ब्रेजिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट विल बी बोरेक्स
और किस फॉर्म में, पेस्ट की फॉर्म में। बेसिकली जो बोरेक्स आता है वो पाउडर की फॉर्म में आता है, उसको पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है बाय मिक्सिंग विद वाटर। बोरेक्स पेस्ट। अब मुझे ये बताइए बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है? Na2B4O7 Na2B4O7 NH2O। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें। वेल्डिंग टेक्निक। वेल्डिंग टेक्निक कौन सी होगी? हमें पता है, हम बात कर रहे हैं अब तो 3 mm थिकनेस, तो कौन सी वेल्डिंग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे? लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। टॉर्च एंगल कितना? 60 से 70 डिग्री। फिलर वायर एंगल 30 से 40 डिग्री। फिलर वायर का एंगल 30 से लेके 40 डिग्री होगा। फिलर वायर का एंगल 30 से 40 डिग्री होगा। तो ये लास्ट स्टेप फॉर ब्रास वेल्डिंग। एज प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं? अगर हमें ब्रास की शीट को वेल्ड करना हो तो एज प्रिपरेशन हम कैसी रखते हैं? एक मिनट सर। एज प्रिपरेशन के लिए पहले हम टी क्या होता है? थिकनेस। मेटल की थिकनेस। उसके बाद होगा टाइप ऑफ एज। कैसे बनाएंगे हम? टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन कैसी होगी? नोजल साइज क्या होगा? लास्ट में फिलर वायर का साइज क्या होगा? ये थिकनेस किसमें होगी? mm में होगी। टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन स्क्वायर है, ठीक है, या वी ग्रूव है, कैसा है? नोजल साइज नंबर किसमें होगा? किसमें होगा? mm में नहीं होगा। किसमें होगा? नंबर में होगा। फिलर वायर साइज किसमें होगा? तो ये नोजल नंबर होता है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। थिकनेस सबसे पहले है 1 mm और 1.0 mm। तो टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन आप रखेंगे स्क्वायर, अगेन 1.2, 1.5, 3.0, again it is square, V groove, single V groove 60 degree, single V groove 60 degree। नोजल साइज नंबर 1.0 के लिए 2, 3, इसके लिए 3, इसके लिए 5 से लेके 7 नंबर तक आप कोई भी यूज कर सकते हैं। नोजल साइज नंबर 1.0 के लिए 2, 1.2, 1.5 के लिए 3 एंड 3.0 के लिए 5 टू लेके 7। फिलर वायर का साइज 1.6, 2.0, again 2.0 and for thickness 3.0, it is a 3.0 इस्तेमाल।
सो ये है टॉपिक वेल्डिंग ऑफ ब्रास, ब्रास के टाइप्स, प्रॉपर्टीज हमने कुछ देखा, एंड वेल्डिंग मेथड्स के बारे में, जैसे टाइप ऑफ फ्लेम, वेल्डिंग टेक्निक, टॉर्च एंगल, पिलर वाइड एंगल, एज डिप्रेशन के बारे में हम क्लियर है? Yes, sir.